करेंगे मेरे साथ और पूछते रहा करो, ओके। तो ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 2021 का। पेपर 41 है, 0620 IGCSE। Some elements are shown in the order they appear in the reactivity series. The most reactive element is at the top. So फिर वो कहता है कि आइडेंटिफाई अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इसमें कौन सा होगा भाई? नॉन मेटल इसमें है, अल्लाह भला करे आपके पास, हाइड्रोजन। सो नॉन मेटल इज हाइड्रोजन which is a gas. A metal which is stored under oil, obviously जो बहुत रिएक्टिव और ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं, जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, दैट इज सोडियम। द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील, द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील, क्या कहते हो कंपोनेंट स्टील का? यानी कि मेन कौन होता है, मेन कंपोनेंट स्टील का कौन है? तो वो आयरन है बेटा। ये सिर्फ नॉलेज है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, तो जिसको पता है तो वो बादशाह है, बाकी टेंशन वाली बात नहीं। अ मेटल विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ इट्स एटम्स, ऑब्वियसली जो थर्ड ग्रुप में होगा, जो ग्रुप थ्री में होगा, उसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो थर्ड ग्रुप में कौन है? एल्यूमिनियम है। अब मेटल फाउंड इन ब्रास, मद्रा मद्रका, ब्रास में जिंक होता है, यस। Sir, the group number tells us the how reactive the element is. हाँ, yes, बेटा ग्रुप वन और ग्रुप टू के मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, ओके। A metal that forms chlorides of the type HCl2 and HCl3, ये टू बताता है आपको कि ग्रुप टू में है, और ये थ्री बताता है आपको कि वो ग्रुप थ्री में है। यानी कि आप देख लो कि ये बेसिकली जो नंबर्स है ना, ये आपको बताते हैं चार्ज, चार्ज ऑफ एन एलिमेंट। तो यानी एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो चार्ज है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल चार्ज किसका होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है इसमें? आयरन है। आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो मैं यहाँ लिखूंगा आयरन। नेम द मेन ओर्स ऑफ जिंक, जिंक का जो ओर है वो जिंक ब्लेंड है। लास्ट टाइम भी हमने काफी दफा डिस्कस की है ये चीज, ये भी याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम का और जो है वो बॉक्साइड था, Al2O3, ये भी याद होना चाहिए। Yes. In an experiment, a sample of aluminium appeared less reactive than expected. Same question repeat हुआ है but with different style. तो हम क्या कहते थे कि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। एक मार्क का है तो आप कह दो कि द ऑक्साइड लेयर, द लेयर ऑफ ऑक्साइड ओके which prevents the reaction. Name two metals from the list which are extracted by reduction of their ores with carbon. क्या कहते हो? हाँ जी। कि किस और को कार्बन के साथ अगर ट्रीट करवाएं तो वो वहां से सेपरेट हो जाएगा। यानी नेम टू मेटल्स फ्रॉम द लिस्ट व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ओर्स यूजिंग कार्बन। तो आपके पास एक तो बेटा जिंक है, एक तो जिंक का ओर है, दैट इज जिंक ब्लेंड। एक इसका ओर है, एक आयरन का ओर है, और एक कॉपर का ओर है। ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप कार्बन के साथ ट्रीट करवाओ, यानी कि इनके ओर्स को, यानी कि Fe का जो और है वो Fe2O3 है। तो इसको अगर आप कार्बन के साथ ट्रीट करवाओगे ना, तो कार्बन इसके ऑक्सीजन को ले जाएगा और आयरन को सेपरेट कर देगा। तो बेसिकली आप यहाँ लिखो, एक आयरन लिख लो,
ओके, और एक यहाँ पर कॉपर लिख लो। When zinc granules are added to aqueous copper 2 sulfate, a reaction occurs. During the reaction, a red pink solid is formed and the solution becomes colorless. Name the red pink solid. भाई जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि Zn रिएक्ट कर रहा है कॉपर 2 सल्फेट के साथ, दैट इज कॉपर सल्फेट USO4. A reaction occurs. During the reaction, अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर है तो जिंक सल्फेट बनेगा और आपके पास क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तो बेसिकली ये जो पिंक सॉलिड आपका बन रहा है दैट इज द कॉपर। यस शहजादी, यू आर करेक्ट। नेम द कलरलेस सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट। Explain in terms of particles why the rate of this reaction increases when the temperature is increased. देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली उनका जो कोलिजन है बिटवीन द पार्टिकल वो इंक्रीज होता है। और जब कोलिजन उनका इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फॉर अ सक्सेसफुल कोलिजन वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वो कोलाइड करेंगे इतनी एनर्जी से विच आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो फिर आपका सक्सेसफुल कोलिजन होने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ कोलिजन हो, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, प्रोडक्ट तो बने कम से कम। आप कोलाइड करें लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रही है तो फिर फायदा नहीं है कोई भी। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसमें लिखोगे कि टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases kinetic energy of particles. Okay, so frequency of collision increases. Frequency of collision increases per unit time. Per unit time. Okay, so there is a maximum probability of a successful collision. Successful collision क्या है? That particles have energy greater than activation energy. Increases. Suggest two other ways of increasing the rate of reaction. देखो रेट पे तो बहुत सारी चीजें फिर होती हैं, आप कैटलिस्ट डाल दो, आप प्रेशर इंक्रीज कर दो, आप कैटल अगर अच्छा गैसेस हैं नहीं, नहीं ओके प्रेशर को छोड़ दो, आप उस चीज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो अगर आपके पास कोई सॉलिड है या कोई ऐसी चीज है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप इसमें लिख दो कि ऐड कैटलिस्ट, और आप कह दो कि इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, so this question is about copper and its compounds. Copper has two different naturally occurring atoms, 63 and 65. State the term used for atoms of the same element with different nucleon numbers.
तो सेम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सेम एलिमेंट है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम है बट न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट है, सो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। Isotope. The atomic number of copper is 29. Complete the table to show the number of proton। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोटॉन कॉपर का देखिए जरा पीरियोडिक टेबल से, तो वो 29 है। तो इसमें प्रोटॉन्स 29 है, इलेक्ट्रॉन्स 29 है, 63 माइनस 29 है, दैट इज इक्वल टू 34। प्रोटॉन इसमें भी 29 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो कम हो जाएंगे, दैट इज 29 माइनस 2 इज इक्वल टू 27। और 65 minus 29 is equal to 36। Reduce the relative atomic mass of copper in this sample। So इसका फॉर्मूला क्या हमने बताया था आपको, AR is equal to isotopic mass multiplied by percent abundance divided by the total abundance। In this question, that is 100। Isotopic mass is 63 multiplied by 70%, and another isotope is 65 and percent abundance is 30%। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 63.6। ओके। स्टेट द कलर चेंज सीन ड्यूरिंग द टेस्ट। भाई एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट है। ओके। और जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट है ना बेटा, ये ब्लू होता है। सो स्टेट द कलर चेंज सीन ड्यूरिंग दिस टेस्ट। तो आपको नजर आएगा व्हाइट टू ब्लू। कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो कॉपर सल्फेट ने रिएक्ट किया, यानी कि वाटर जाकर ऐड हो गया, तो हाइड्रेटेड हो गया वो, एनहाइड्रस से क्या हो गया वो, हाइड्रेटेड हो गया। ओके। तो कितने वाटर लगे भाई, 5H2। स्टेट हाउ हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट कैन बी टर्न बैक इनटू एनहाइड्रस कॉपर। उसको हीट कर दो आप। Describe a test for pure water। प्योर वाटर, प्योरिटी का टेस्ट है बेसिकली। सो बॉयल water, boil water। If it boils at 100 degrees Celsius and freeze, if it freezes at 0 degrees Celsius, then this is pure water। Okay। Describe what is seen when aqueous copper 2 sulfate is added to aqueous sodium hydroxide। यानी कि copper sulfate plus NaOH plus NaOH। ओके। सो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सो कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड है, इट्स कॉपर प्लस टू कॉपर जो होता है वो ब्लू प्रेसिपिटेट होता है। Sir, isn't there a color change? ब्लू precipitate is formed। ये तो कलर चेंज है। blue precipitate is formed। blue precipitate is formed। Write the ionic equation for the reaction between aqueous copper 2 sulfate। इसका तरीका ये होता है कि आप इसको देखकर कॉपर 2 प्लस लिख लो, प्लस देन NaOH। NaOH, तो NaOH को देखकर आप जो है वो क्या लिखो, है भाई OH माइनस लिख लो। और ये आपके पास क्या बन गया, CuOH2 बन गया, सिंपल।
including state samples. All ions are aqueous and this is solid. तभी तो blue precipitate बन रहा था. फिर कहता है कि when solid copper 2 nitrate is heated, copper 2 oxide, nitrogen dioxide and oxygen are formed. Okay, इन्होंने दिया भी हुआ है. Calculate the mass of 1 mole of copper nitrate. अब देखो इसका mass find out करना है आपको. Okay, 1 mole of copper nitrate. Mass of 1 mole basically mass to its MR. So MR हमें बताना है बेटा इसका. Copper is 63.5, 2 nitrogens, एक नाइट्रोजन का 14 है और एक ऑक्सीजन का 16 है टाइम्स 6. इसको टोटल करो आप. क्या आंसर आ रहा है? यस. 188. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट. यानी कि अब आपको एमआर भी पता लग गया, आपको इसका मास भी दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 4.7 ग्राम्स. लाइब्रेरी लाइब्रेरी करते रहते हैं। भाई ये साइलेंट कर लो बेटा, साइलेंट कर लो. कौन है? 4.7 डिवाइडेड बाय 188. जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? हम्म. यस. हाँ जी. Sir, you wrote फोर down the पॉइंट M part for question 1, not the mass. See this? This is mass of copper nitrate and this is an MR of copper nitrate. We are So going why to did find the you number of write moles. as the grams, MR in grams? Shouldn't we divide the MR No, by 4.7? MR is this is also in grams. This is also in grams. This is also in grams. So हमें इसको convert करने की जरूरत नहीं है, बस ये सही है. अगर केजी में होता तो फिर then we are supposed to convert this. आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है इसका. यस. जल्दी. हाँ भाई. 0.025. 0.025. फिर वो कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल्स बताओ. तो भाई NO2 में और इसमें जो मोल रेशो है वो 2:4 का है. 2:4 का है. 2:4 का है. आई हैव द मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट दैट इज 0.025. तो इसके कितने होंगे? दैट इज एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊंगा सो 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0.025. मुझे x फाइंड आउट जिसका प्रीवियस वाली करना सब्जेक्ट है. तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ लाके डिवाइड कर दूंगा. सो क्या आंसर है? 0.0. दिस इज कॉल्ड मोल रेशियो. 0.05. Sir, can फिर you वो कहता है explain how to मुझे do तो the वॉल्यूम चाहिए. calculate the number of moles of CuSO4 and after that one? Sorry, CuNO3 too. CuSO4. ओके बेटा, बेसिकली I have used this formula, mass over MR. So this is the mass of copper nitrate and this is an MR of copper nitrate. तो मैंने दोनों को डिवाइड करवाया. Then I got the number of moles. फिर उसके बाद And sir, मुझे after that one, NO2 के मोल the चाहिए थे तो moles of मैंने. nitrogen dioxide. I didn't understand this. यस. कौन सा? Determine the number of moles of nitrogen dioxide. ओके ओके ओके. बेसिकली इक्वेशन हमें ये बता रही है कि इफ आई हैव 2 moles ऑफ कॉपर नाइट्रेट इट प्रोड्यूसेस 4 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये इक्वेशन बता रही है कि इफ आई हैव 2 moles ऑफ कॉपर नाइट्रेट सो 4 moles ऑफ NO2 वुड बी फॉर्म. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. लेकिन अगर मेरे पास इतने मोल्स हों कॉपर नाइट्रेट के तो कितने मोल बनेंगे NO2 के? देन आई हैव यूज द मोल रेशो. तो तब मैंने इसको ये वाला काम किया और फिर मेरे पास नंबर ऑफ Okay, मोल्स आ sir. गया NO2 के. अच्छा देन मुझे
वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है बेसिकली वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय 24 dm³ सो मोल मेरे पास है NO2 के 0.05। इसको मैं 24 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1.2. हाँ जी, 1.2 केमिकल इक्वेशन टू शो द एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम नाइट्रेट। देखो सोडियम नाइट्रेट क्या कोई भी ग्रुप वन का नाइट्रेट हो, जब आप उसको हीट तो हीट करने से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है और आपके पास बचेगा NaNO2। फिर आप इसको बैलेंस कर लेना। NaNO3 यहाँ 3 ऑक्सीजन है, वहां पर 4 है, तो आप एक काम करो यहाँ पे 2 लगाओ। 2 to the 4 + 2 6 हो गया। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ भी 2 लगा दो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। 2 3 6 2 और 2 to the 4 + 2 6 सब बैलेंस हो गया। फिर कहता है दिस क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, कंप्लीट द आयोनिक इक्वेशन। फिर बेटा उधर Cl थ्री माइनस ऑप्शन थे ना। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? क्या कह रहे हो? फिर उधर सिर्फ थ्री थे ना ऑक्सीजन। ओके। बेसिकली ये 2 ऑक्सीजन ये हैं एंड 2 to the 4। ओके, इस तरह से ये क्लोरीन की इक्वेशन है। स्टेट वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस। बेटा दिस इज ऑक्सीडेशन, क्यों? कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is taking place. What is seen at cathode? Cathode is negative, negative के पास जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। HCl में हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन जाएगा कैथोड के पास तो क्या नजर आएगा? तो ऑब्वियसली बात है कि वो गैस है, तो गैस के आपको एफरवेसेंस नजर आएंगे। गैस So के what's आपको ever seen? एफरवेसेंस नजर आएंगे। राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। एफरवेसेंस, दिस इज बबलिंग, फिजिंग। कैथोड पे जाएगा H+, it would gain 1 electron, it's going to form hydrogen gas. For balancing I'm going to write 2. Simple. Suggest the pH of the electrolyte at the beginning of an experiment. Bubbles, yes मदार का bubbles, effervescence, fizzing। तो भाई वो कह रहा है कि pH बताओ भाई इलेक्ट्रोलाइट at the beginning of an experiment। तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास concentrated hydrochloric acid है, this is strong एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 1 आती है। State how the pH changes if at all during the experiment, explain your answer। pH क्यों चेंज होती है भाई? if at all during the experiment। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई कौन कौन चला गया, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन भी चला गया। मैं आपसे पूछूं और कौन चला गया, आप बोलोगे कि Cl- भी चला गया। कॉन्सेंट्रेटेड है ना, Cl- भी चला गया। तो भाई जब आपका Cl- भी चला गया, H+ भी चला गया आपका, तो पीएच आपकी क्या होगी यार? इंक्रीज होगी ना, क्योंकि देखो पीएच अगर आपकी कम आती है तो मींस दैट आपके पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्योंकि पीएच क्या है? मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, और एसिड का मतलब क्या होता है? कि प्रोटॉन डोनर। तो अगर आपके पास प्रोटॉन ज्यादा हैं, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो पीएच आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। Sir, because hydrogen is removed, so it becomes more acidic. Since H+ ion is removed from solution, Sir, if H plus the is being removed, electrolysis is so repeated would it using become more molten alkaline? lead bromide।
एग्जैक्टली यस। तो बेटा लेड ब्रोमाइड है आपके पास, तो ये तो चला जाएगा लेड आपके पास कैथोड पर, और ब्रोमाइड इज Br-, वो चला जाएगा एनोड पर, दैट इज पॉजिटिव। तो जब आपका लेड पे कैथोड कैथोड पे लेड जाएगा, तो याद रखिएगा कि जो आपका लेड होता है वो ग्रे सॉलिड होता है, ग्रे सॉलिड इज फॉर्म्ड। और एनोड पे Br- जाएगा, Br- का कलर ब्रोमीन गैस बनाएगा, तो ब्राउन गैस इज प्रोड्यूस्ड। Molten means without water, yes. Okay. State two properties of graphite which make it suitable for use as an एक तो ये good conductor of electricity है, It's inert and it conducts electricity. It's a good conductor. yes, एक तो ये inert, inert बोले तो Does unreactive, not react. unreactive, yes, does not react। भाई कह रहा है कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन। देखो एक तो प्रोडक्ट इन्होंने आपको बता दी बेटा, जिंदगी आसान कर दी आपकी। कहता है कि chalcopyrite reacts with oxygen in the air to produce sulfur dioxide, iron 3 oxide, that is Fe2O3, and copper 2 oxide, that is CuO। बैलेंस करनी है, तो 4 आयरन है तो आपको यहाँ 2 लगाना चाहिए, ताकि 2 to the 4 हो जाए। सल्फर आपके पास 8 है, तो यहाँ पे आपको 8SO2 लगाना चाहिए। और कॉपर आपके पास वहां पर 4 है, तो यहाँ पर आपको 4 लगाना चाहिए, बैलेंस होगा इक्वेशन। भाई टू मेन फीचर्स बताने हैं आपको इक्विलिब्रियम के। देखो इक्विलिब्रियम का एक तो आपको बताना ये है कि रेट ऑफ Forward reaction is equal to rate of फॉरवर्ड backward. रिएक्शन is equal to rate of backward, yes। Concentration does not change। Concentration of reactants and products remain same। State the temperature and pressure used in this reaction। नहीं, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट नहीं होता भाई, टेम्परेचर चेंज होता रहता है बेटा। टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज्ड इन दिस रिएक्शन इंक्लूड यूनिट्स। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, पता है आपको, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने उस दिन आप लोगों को स्पेसिफिक कंडीशन बताई थी। तो टेम्परेचर इसका बेटा होता है 450 डिग्री सेल्सियस, At 200 atm. और प्रेशर इसका होता है 1 atm, 1 to 2 atm। नेम द Yes, sir. कैटलिस्ट यूज, सबको पता है 200 ही होता था। V2O5 का। नहीं नहीं, वो हेबर का था शायद, वनेडियम पेंटाऑक्साइड, Sir, ये कौन से पेंटाऑक्साइड टॉपिक में आता है? 200। ये वही है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना ये अपना, उसमें था ये इक्विलिब्रियम में। हम ये दो टॉपिक अलग से मैंने आपको बताए थे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हेबर्ट प्रोसेस, अलग से हमने किए थे एक ही क्लास में। Sir, ये व्हाई ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में इज यूज्ड? भाई नहीं, ऑर्गेनिक नहीं है बेटा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। Sir, can you tell me which chapter it comes in so I can revise afterwards? कैटलिस्ट क्यों डालते हैं? ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा आपको।
ओके, वो देख लेना दोबारा. Okay, sir. Describe and explain in terms of equilibrium what happens when the temperature is increased. भाई आप देख सकते हैं Increases. कि this reaction is exothermic. इन्होंने आपको एक prior information दे दी कि rate of आपका since the reaction is exothermic, जब आपका exothermic reaction है और तुम उसका temperature increase कर रहे हो, वही exothermic reaction तो ये चाहता है कि उसका temperature drop हो जाए, लेकिन तुम उसका temperature increase कर रहे हो, तो क्या होगा? Reaction will move in backward direction. Yes, backward direction. Since forward reaction is exothermic,